हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई 2024 को एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी और घटना ये थी कि ब्रिटिश कालीन जो आपराधिक कानून चले आ रहे थे उनको समाप्त कर दिया गया। उन पे एक वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक स्पेशल वीडियो आईपीसी के इतिहास पे बनाया जाए, यानी इंडियन पीनल कोड जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, और ये देखें कि ये भारतीय न्याय संहिता में तब्दील होने तक कैसा सफ़र इसने पूरा किया। तो आइए चलिए चलते हैं एकदम शुरुआत से। और जब आप शुरुआत में जाते हैं तो सबसे पहले आप जो हमारे वेद हैं, वेदाज, उनकी चर्चा करेंगे। इससे पुरानी कोई किताब न तो भारत में है और न तो दुनिया में है, लेकिन कहीं भी अपराध और दंड की बात इसमें नहीं की गई है। जिस आपराधिक कानून की बात कर रहे हैं ऐसी कोई चर्चा वेदों में नहीं है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है, और ये जो बात आप वेदों के बारे में कहेंगे ना, वही चीज़ आप पुराणों के बारे में कह सकते हैं, आप उपनिषदों के बारे में कह सकते हैं, रामायण और महाभारत के बारे में भी कह सकते हैं। पहली बार हम देखते हैं कि मनुस्मृति एक किताब आती है जिसका टाइम एकदम से फिक्स नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 2nd सेंचुरी AD के बीच कभी ये लिखी गई। मनुस्मृति में पहली बार पनिशमेंट, क्राइम और पनिशमेंट की बात की गई, अपराध और दंड की बात की गई। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि मनुस्मृति की पूरी जो व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था पे आधारित थी। यानी यहाँ जो न्याय का सिस्टम था, अपराध और दंड का जो सिस्टम था, वह तत्कालीन समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। एक ही अपराध अलग वर्ण में होता था तो उसके लिए अलग दंड था, और दूसरे वर्ण करते थे तो उसके लिए दूसरा दंड था। यानी समानता इसमें नहीं थी। फिर इसके बाद आए, लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि इसमें तमाम कमियाँ थी, लेकिन एक लंबे समय तक मनुस्मृति समाज में अपराध और दंड यानी कि न्याय का आधार बनी रही। यहाँ तक कि मनुस्मृति को हिंदू कोडविल भी कहा जाने लगा। उसके बाद आए अरबों का आक्रमण हुआ, और आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो 712 AD में सिंध पर आक्रमण करता है, और यहाँ से कुरान आधारित न्याय व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी शरीयत लागू हुआ। अरबों के बाद तुर्क आए, या जिसको आप कहते हो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इसका जो पीरियड है 1206 से लेकर के 1526 तक, और दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया बाबर, यानी कि मुगल्स आए उसके बाद, और ये रहे 1526 से लेकर के 1858 तक। इन दोनों के बारे में, इन तीनों के बारे में आप कह सकते हैं कि यहाँ जो व्यवस्था थी वह कुरान पर आधारित थी, जिसे आप कहते हैं शरीयत। कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ, कहीं लिखा नहीं गया। जो धर्म ग्रंथों में था, कुरान में था, शरीयत में थी, उस आधार पे अपराध और उस अपराध के अनुसार दंड की व्यवस्था की गई। मूल आधार क्या था? कुरान था। लेकिन पहली बार, यदि आप कहेंगे कि पहली बार यदि कोडिफिकेशन की बात हुई, तो उस समय जब हमारे यहाँ आए ब्रिटिश, प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया, और इन्हीं अंग्रेज़ों के द्वारा 1833 में एक कानून आया, संविधान आया, जिसको 1833 का चार्टर एक्ट कहते हैं। इस चार्टर एक्ट ने पूरे आपराधिक कानूनों को की पृष्ठभूमि को बदल दिया, उसके भविष्य को बदल दिया, क्योंकि इसमें पहली बार एक लॉ मेंबर आया। क्या? लॉ मेंबर आया। और यह मेंबर कौन था? आप जानते हैं इसका नाम?
मैकाले, वही मैकाले जिसको भारत में इंग्लिश एजुकेशन का फादर माना जाता है, इसी मैकाले को भारत में क्रिमिनल लॉ का भी फादर माना जाता है, क्योंकि इसी के नेतृत्व में जो पहला लॉ कमीशन था 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना, और इसने अपनी रिपोर्ट 1835 में जो पहला ड्राफ्ट था मैकाले ने दिया, जो आईपीसी बने, इंडियन पिनल कोड बना। लेकिन 35 में देने के बावजूद अगले 25 साल तक यह वैसे ही पड़ा रहा, और अंत में ये 6 अक्टूबर यानी जब 1857 की क्रांति हो जाती है, उसके बाद अंग्रेज थोड़े से सिंसियर हुए और 6 अक्टूबर 1860 को क्या किया, इसको पास किया गया। लेकिन लागू अब भी नहीं हुआ। लागू हुआ कब? लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को। और इस तरीके से देखें आप तो लगभग 162 साल, और ये बहुत बड़ा पीरियड होता है, 162 साल बीत गए, तब जा कर के क्या हुआ, 1 जुलाई 24 को क्या बना, भारतीय न्याय संहिता बनी, और आईपीसी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। अब ये जो आईपीसी थी, इसमें एक बेसिक अंतर समझिए कि इसमें जो टोटल थे 23 भाग थे या चैप्टर थे, जिसमें 511 सेक्शन थे। लेकिन जो हमारा बीएनएस है यानी भारतीय न्याय संहिता है, उसमें 20 चैप्टर हैं और 358 सेक्शन है, यानी धाराएं 358 हैं, उसमें कितनी थी, 511, चैप्टर भी 3 कम कर दिए गए हैं। लेकिन मूल अंतर क्या है? मूल अंतर ये है, आप देखिए कि इसमें बल दिया गया था दंड पे, और इसमें बल किस पे दिया गया है, न्याय पे। यानी वहाँ पनिशमेंट मेन सेंटर में था और यहाँ पे न्याय मेन सेंटर में है। अंतर यह इसलिए है क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वे हमको हर बात के लिए पनिश करना चाहते थे। उनको लगता था कि पनिशमेंट के द्वारा ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में हैं, रिपब्लिक में हैं, तो हमारा अप्रोच चेंज हुआ। हम पनिशमेंट के स्थान पे न्याय केंद्रित, जस्टिस सेंट्रिक एक लेकर के आए हैं, जिसे हम कह रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। तो मुझे लगता है कि इस इतिहास को जानना भी जरूरी था कि कैसे हमारे यहाँ आईपीसी का आगमन हुआ और कैसे उसको 1 जुलाई 24 को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।